वेलकम टू लेसन नंबर 4 ऑफ मॉड्यूल नंबर 4। आज के जो टॉपिक के अंदर आपको एक नई स्किल सीखने को मिलेगी विच इज कॉल्ड रीटारगेटिंग। सो रीटारगेटिंग विद फेसबुक एड्स। अब यहां पर क्वेश्चन आएगा कि भाई क्यों, व्हाई रीटारगेटिंग, व्हाट इज रीटारगेटिंग। तो आप लोगों को, कितने लोगों को पता है व्हाट इज रीटारगेटिंग, क्या है रीटारगेटिंग, बताएं। ओके, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? ओके, आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है? आप सब लोग जो है वो अपने अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने अपने लेवल के हिसाब से सही बात कर रहे हैं। मैं इसको जरा मजीद एक्चुअली आपके लिए ओपन करता हूं। पहली चीज ये है कि देखें, रीटारगेटिंग का एक एक्चुअली जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो ये है कि देखो, फर्स्ट टाइम के अंदर जब मैंने किसी को भी अपना एड दिखाया तो वो पर्सन जो है हो सकता है कि वो पर्टिकुलर एक्शन, डिजायर्ड एक्शन ना ले कि जिस पर्टिकुलर एक्शन को मैं एक्चुअली चाहता हूं, जिसके जो उस एड के पीछे जो मेरा मकसद था कि मैं इतने सारे लोगों तक अपना एड पहुंचाऊं और उस पर्टिकुलर डिजायर्ड एक्शन को जो है वो अचीव करूं। ठीक है, अब क्यों ऐसा होता है कि भाई लोग जो है वो एक्शन नहीं लेते, एड देखते भी है? उसका एक पहला रीजन तो ये है कि जिन लोगों को ज्यादा एक्चुअली डेस्परेशन होती है या जिनकी नीड जो है वो उस लेवल पे आ चुकी होती है कि वो कैन नॉट रेजिस्ट, दे नीड, दे वर लुकिंग फॉर योर प्रोडक्ट, तो वो लोग तो फिर फौरन से आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। लेकिन जो लोग एक्चुअली आपके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अभी जरूरत नहीं, इंटरेस्ट है, ठीक है, चाहते हैं लेकिन इस वक्त एक्चुअली नहीं चाहते, उनको जरूरत भी होगी लेकिन वो कह रहे हैं कि शायद अभी जरूरत नहीं है, तो अब क्या करें? तो हम ऐसे लोगों को भी एक्चुअली रीटारगेट करेंगे ताकि हम उसके इंटरेस्ट को जो है वो कंसिस्टेंटली जो है वो राइज करते रहें। आप अगर अच्छे अच्छे ब्रांड्स को देखें, कोका कोला है, वो आज भी क्यों एक्चुअली मार्केटिंग करता है? उसको जरूरत तो नहीं है, उसको तो मेरे ख्याल में किसी भी पहाड़ की चोटी पे अगर कोई पठान भी बैठा होगा और वो थर थर कांप रहा होगा और उससे ही पूछा जाए कि जाके कि यार तो पता है कोका कोला क्या है, तो आई थिंक उसको भी पता होगा कि हाँ यार कोका कोला क्या है। तो कोका कोला को बार बार अपने प्रोडक्ट को एक्चुअली रीटारगेट करने की या अपने उस ब्रांड की अवेयरनेस जो है उसको कंसिस्टेंटली जो है वो पेनिट्रेट करने की जरूरत क्या है? उसकी एक रीजन ये है कि कोई भी ब्रांड, कोई भी प्रोडक्ट जो है उसकी एक कैटेगरी होती है। अगर स्कूल होगा तो उसकी एक कैटेगरी होगी, अगर होटल होंगे तो उसकी एक कैटेगरी होगी, अगर आपकी टैक्सी या कार सर्विसेज होंगी तो उसकी एक कैटेगरी होगी। ये कैटेगरी है। अब इस कैटेगरी के अंदर इंसान के जहन में जो है ना वो 3 से 5 नाम होते हैं, 3 से 5 नाम होते हैं। अगर आपसे होटल 5 स्टार होटल के बारे में पूछा जाएगा तो आप हो सकता है कि कहें कि भाई पर्ल कॉन्टिनेंटल, दूसरा बंदा कहेगा कि भाई अपना मैरियट, ठीक है, और सबसे पहले आपके पास हो सकता है पीसी, इसलिए आया क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपका उसके साथ इंटरेक्ट होता है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि भाई आप अपने कुछ रिलेटिव्स का नाम बता दें, जैसे किसी एक रिलेटिव का नाम बता दें, अच्छा, अब अली का ही नाम आपने क्यों लिया सबसे पहले? आपका उसके साथ इंटरेक्शन ज्यादा है, आपका इंटरेक्शन ज्यादा है, कॉमन की बात नहीं है। पहली ये चीज है कि मैं उससे मिलता ज्यादा, मेरा इंटरेक्शन से ज्यादा होता, तो अब मेरे पास और भी बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे,
ठीक है। तो साइकोलॉजिकली ये बात पता चल गई कि जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, ब्रांड को आप किसी भी ऑडियंस के सामने बार बार लाएंगे, तो जब भी उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जरूरत होगी तो उसके जहन में आपका नाम आएगा। तो विच इज कॉल्ड ब्रांड अवेयरनेस, कि भाई हमारा ब्रांड जो है ना उससे लोग अवेयर हो जाए। देखो, आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में जाएंगे और फर्स्ट टाइम किसी से अगर मिलेंगे तो हो सकता है कि आप उसको थोड़ी देर के लिए याद रखें फिर चले जाएं, लेकिन अगर 2-4 दिन के बाद फिर दोबारा उससे मुलाकात हो गई, फिर तीसरी दफा दोबारा मुलाकात हो गई, फिर 1 हफ्ते के बाद दोबारा मुलाकात हो गई, तो अब आपके पास उसका मोबाइल नंबर भी आ जाएगा, आपके जहन में वो याद भी रहेगा। अगर वो आपको कॉल करेगा, रेफरेंस देगा तो आपको पता भी चल जाएगा। तो एक तो ये रीजन होता है। अब मैं इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बताता हूं। एक और बड़ा जो रीजन होता है वो ये होता है कि देखो, साइकोलॉजिकली एक चेंज मैनेजमेंट जो है ना, चेंज मैनेजमेंट ये होती है कि हम चाहते हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चेंज लेके आना चाहते हैं। तो उसकी में एक बहुत बड़ा जो एक्चुअली फैक्टर है जो सिखाया जाता है, वो कहा जाता है कि भाई आप जो है ना वो ओवर कम्युनिकेट करें अपने एम्प्लॉइज को। जब आप ओवर कम्युनिकेट करेंगे ना, बार बार बोलेंगे अपने एम्प्लॉइज को, तो वो जो हैबिट है उनकी पुरानी वाली, वो ग्रेजुअली जो है वो एक्चुअली डिसिपेट होती जाएगी और नई इंफॉर्मेशन, नया एक्चुअली तरीकेकार, नया चेंज वो उनको एक्चुअली डोमिनेट करेगा जो पहले वाली हैबिट्स थी। कि भाई सारे एम्प्लॉयज को बोला कि भाई अब पहले आप 9 बजे आते थे, अब आपको 8:30 बजे आना है। अब वो देखे ना कि सारे के सारे एम्प्लॉय 8:30 बजे नहीं आएंगे, उसमें से हो सकता है कि एक बंदा 8:30 बजे आए, फिर दोबारा बोलना पड़ेगा भाई देखो आप नहीं आए, फिर दोबारा कहीं लगाना पड़ेगा कि भाई देखो, ठीक है। इसी तरीके से थोड़ी सी वेयर्ड एग्जांपल है, लेकिन अभी मैं इसको कनेक्ट करता हूं कि व्हाई एक्चुअली रीटारगेटिंग। अगर आप देखें कि कहीं पर आप गाड़ी को गेट के सामने देखें कि कोई ऐसी स्ट्रीट है ना जहां पे आपके पास गाड़ियों की जो पार्किंग है वो कम है, तो आप वहां पे देखेंगे, वहां पे लिखा होगा कि भाई यहाँ पे पार्क ना करें। गेट के सामने लिखा होगा कि ये पार्किंग की जगह नहीं है। वो क्यों लिखा हुआ है? ये तो कॉमन सेंस है कि किसी के गेट के सामने पार्क नहीं करना है। वजह यह है कि हम चेंज लाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं भाई सामने बार बार उसको ये चीज नजर आए, फिर भी ये बात उसको पता चल जाए, तो ताकि वो एक्शन ना ले। क्योंकि लोग जो है ना वो अपनी लाइफ और अपने जो जहन के अंदर इतनी सारी चीजें ना उसमें इतना बिजी होते हैं कि उनको जो है इतना वक्त नहीं होता कि वो आपके प्रोडक्ट के बारे में हर वक्त सोचते रहें। हम ये फील कर रहे होते हैं कि शायद वो हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में हर वक्त सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, हमें बार बार जो है वो अपने याद दिलाना पड़ता है, उनके सामने जाना पड़ता है, एक रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वही है कि जब आप बार बार अपने ब्रांड, सपोज किसी को एक दफा किसी ने आपका ऐड देखा, अब आपको पता चल गया कि भाई इन लोगों ने मेरा ऐड देखा, आप चाहें तो दोबारा से उन्हीं लोगों को एक्चुअली वो ऐड दिखा सकते हैं, और दिखाना चाहिए उनको। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए, भाई मेरे पास 10,000 रुपए का बजट है, अब उस 10,000 रुपए के अंदर मैं हर दफा नए लोगों को मैं अगर ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करता हूं तो वो लेस इफेक्टिव होगा उस एज कंपेयर टू कि अगर मैं कुछ एक ग्रुप को एक्चुअली सेलेक्ट कर लूं और कहूं कि भाई ये जो 5,000 लोग हैं इनको ही मैं एक्चुअली बार बार अपने प्रोडक्ट की, सर्विसेज की एडवर्टीजमेंट जो है वो करता रहूं। क्लियर? एक साइकोलॉजिकली एक और बात है, वो ये है कि रिसर्च की गई तो पता चला कि नॉर्मली जो लोग जो है ना वो कम से कम 5 से 7 दफा जब उनके पास कम्युनिकेशन होती है ना तो दे रिस्पॉन्ड एडवर्टीजमेंट के अंदर। अगर 5 से 7 दफा, कुछ जगह पे आपको मिलेगा 9 दफा, कुछ जगह पे आपको मिलेगा 11 दफा, कुछ जगह पे आपको मिलेगा 18 दफा। आप देखेंगे और ऑनलाइन बिजनेस के देखेंगे तो आपको 18 दफा पे भी जाके कोई पर्सन जो है ना वो एक्चुअली रिस्पॉन्ड करता है उस पर्टिकुलर एड के ऊपर। आ रहा होता है, ऐसा नहीं है, उसको बार बार पता चल रहा होता है, लेकिन वो बार बार जब स्ट्राइक करता है उसके जहन में तो वो उसके थिंक करता है, ठीक है। तो हम ये समझ रहे होते हैं कि यार देखो इतनी रीच पहुंची, लेकिन इतने लोगों ने हमें कांटेक्ट नहीं किया, इतने लोगों ने रिप्लाई नहीं किया।
वजह ये कि कुछ लोग जो है उनको अभी रीटारगेटिंग की जरूरत है, आपको रीटारगेट करना पड़ेगा। क्लियर? तो एक तो वजह यह है कि भाई रीटारगेट करने से हम बिहेवियर के अंदर चेंज ला सकते हैं। जब हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑडियंस है उसके बिहेवियर के अंदर चेंज लेके आए, तो चेंज कैसे लेके आएंगे कि जब हम उसको बार बार एक्चुअली रीटारगेट करेंगे। ठीक है, एक ऑप्शन। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे इवेंट्स होंगे जिस पर हम, अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन कौन से इवेंट्स होंगे कि जहां पर हमें रीटारगेटिंग करनी चाहिए। व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस? ठीक है, देखिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि आपके पास ऑलरेडी एक कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट है, या आपके पास ऑलरेडी एक डेटाबेस है अपने कस्टमर्स का जो आपने पहले की मार्केटिंग की है। ठीक है, और आप अक्सर जगहों पर देखेंगे तो बहुत डेटा होता है उनके पास। आपको हमारे इंस्टीट्यूट में भी बहुत डेटा मिलेगा, इतने सालों से चल रहा है, कितने स्टूडेंट्स का डेटा होगा, बट नो रीटारगेटिंग, पता ही नहीं है। ठीक है, अप्रोच नहीं पता। तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि जब आप अपने बिजनेस या किसी भी बिजनेसेस को जब आप हेल्प करेंगे तो आप उनसे पूछेंगे कि भाई आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डेटा है, बोलेंगे हाँ है, तो आपके पास फेसबुक के अंदर ये ऑप्शन है कि आप उसकी लिस्ट बनाएं और उसकी लिस्ट बना के फेसबुक को दे दें, और फेसबुक जो है वो आपको उन पर्टिकुलर लोगों को एक्चुअली एड दिखाएगा। तो दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ठीक है, दिस इज वन प्रैक्टिस। अब आप बोलेंगे भाई हो सकता है वो आपके पास एक्सेल की फॉर्म में हो, वेरी गुड। हो सकता है आपके पास मेल चिम्प का जैसे ईमेल सर्वर है उसमें हो, या इसी तरह के दूसरे ईमेल सर्वर हो वहां पर हो, बहुत अच्छा। हो सकता है कि आपके पास पेपर की फॉर्म में पड़े हो, इंक्वायरी फॉर्म की सूरत में पड़े हो, बहुत अच्छा। ठीक है ना, तो आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप इतने अरसे से फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं, अब आपके पास उन लोगों ने जिन्होंने इंगेजमेंट किया, आपके ऐड को देखा कमेंट कर दिया, आपके ऐड को देखा शेयर कर दिया, आपके ऐड को देखा लाइक कर दिया, आपकी कोई पोस्ट को देखा और उसके साथ कोई ना कोई आपका इवेंट था, उस इवेंट के साथ इंटरेक्शन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हम ये पोस्ट लगा के इधर तक तो खुश हो जाते हैं कि यार देखो कितने कमेंट्स आए, कितने शेयर हुए, कितने लाइक हुए, लेकिन वी डोंट रीटारगेट देम। ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। तो हमारे पास ये आज हम सीखेंगे कि यार हम किस तरीके से उन लोगों को जिन्होंने कभी ना कभी हमारे पेज से इंटरेक्ट किया है, ठीक है, कोई ना कोई इवेंट के अंदर उन्होंने हमारे साथ जो है वो एसोसिएशन रखी है, कोई ना कोई उसने अपना जो है ना लाइक किया है पोस्ट को, उसको टारगेट करें हम। तो हमारे पास ये ऑप्शन हम इजीली कर सकते हैं। जब हम ये करेंगे तो इससे क्या फायदा होगा वो मैं भी आपको बताता हूं। इसी तरीके से तीसरा इवेंट भाई आपके वेबसाइट है, वेबसाइट पे लोग गए और वहां पे आपकी जैसे कार्ट होती है ना, वो कार्ट पे उन्होंने पहुंच तो गए लेकिन वहीं पे डिसाइड किया कि नहीं अभी नहीं ले रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरी वेबसाइट पे ये इस लेवल तक पहुंच गया था कि इसने परचेज बस करने ही वाला था, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालने ही वाला था, और वहां से इसका मूड पता नहीं चेंज हो गया, इसको कोई फेयर हुआ, ऐसे कौन से लोग हैं उसकी भी आप लिस्ट निकाल सकते हैं और उनको रीटारगेट कर सकते हैं, उनको आप परसुएड कर सकते हैं अपनी कॉपीराइटिंग स्किल से कि भाई I noticed that actually you are trying to purchase this product. ये प्रोडक्ट भी आप बता सकते हैं कि भाई you are buying a summer cloth, or you are buying a winter cloth, or you are buying a watch, you are buying this accessory, tripod, कैमरे की, but you did not purchase. I am your customer service agent. I want to actually help you in this regard. अब ये आपका एक कम्युनिकेशन जा सकता है ना। तो जब ये इस तरह से जाता है, रिसर्च शोज कि ऐसे लोग जिन्होंने कन्वर्जन नहीं की उसमें 27% का इजाफा हो जाता है। तो अब आपके पास ये एक बहुत जबरदस्त वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि भाई जब आप किसी भी बिजनेस के लिए करेंगे और उसको एज अ कंसल्टेंट ये बताएंगे कि भाई अगर आपके पास ये पर्टिकुलर डेटा है या आपके पास वेब पेज है, तो क्या आप वहां से ऐसे लोगों की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि जिसने आपके जो है वो
कार्ड पे पहुंच के अबंडन कर दिया आइडिया को कि नहीं मैं नहीं लूंगा। क्लियर? अच्छा, इसी तरीके से उसने कौन कौन से एक्चुअली पेजेस को विजिट किया, किस पेज पे कितना वक्त लगाया, उसको भी मैं ले सकता हूं, उसको रिटारगेट कर सकता हूं। मैं अपनी मार्केटिंग की जो प्लानिंग है उसको इतना जबरदस्त एक्चुअली कस्टमाइज करके स्ट्रेटेजिकली अपनी जो कन्वर्जन है उसको बढ़ा सकता हूं। क्योंकि हम जो भी एड्स वगैरह चला रहे हैं उसका मेन मकसद क्या है? उसका मेन मकसद ये है कि वांट टू कन्वर्ट पीपल फ्रॉम स्ट्रेंजर टू बिकम माय कस्टमर। यही है ना पूरी जर्नी। तो अब अगर आप देखेंगे कि कुछ लोगों ने आपके पेज के ऊपर किसी वीडियो को व्यू किया, आप कहते हैं कि भाई आपकी वीडियो जो है वो 30 सेकंड की थी, लेकिन मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जिन्होंने कम से कम 10 सेकंड के बाद उन्होंने एक्चुअली नहीं देखा। इसका मतलब यह कि वो अपना इंटरेस्ट लूज कर गए। नाउ आई वांट टू रीटारगेट देम टू रेज देयर कॉन्फिडेंस, टू रेज देयर इंटरेस्ट विद अनदर वीडियो। क्लियर? तो आपके पास ये ऑप्शन भी है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि भाई जिन्होंने लीड जनरेट हुई, मैंने कोई लीड कैंपेन चलाई और उससे मेरी लीड जनरेट हुई, मैं उन लोगों को भी रीटारगेट करना चाहता हूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप अगर ये चाहते हैं कि कोई, जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल दी कि भाई मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मेरा फूड की एक डिश आज उसने खाई, वो आज आया, मैं उसको अब दोबारा से रिटारगेट करके एक नई डिश मैंने देख लिया, मैंने रेस्टोरेंट वाले से ये इंफॉर्मेशन ले ली कि भाई आप अपने कस्टमर के ऑर्डर्स दे सकते हो। बोलेगा क्यों? बोलेगा मैं उसमें से देखूंगा कि आपके पास लोगों ने किस किस ने एक्चुअली चाइनीज को वो किया। अब चाइनीज की जो दूसरी डिशें है ना, क्योंकि वो चाइनीज लवर्स हैं, तो मैं उनको चाइनीज की दूसरी डिशेस जो है ना वो दिखाऊंगा, उनको 50% पे चखाऊंगा, मोटिवेट करूंगा, 25% पे उनको मोटिवेट करूंगा, मैं उनको टारगेट करूंगा। वाओ, बिकॉज यू नो इन एडवांस योर स्ट्रेटेजी दैट whom you will be targeting and what information you will be sharing with them। ठीक है? तो ये आपके पास जब ऑप्शन आ जाएगा तो आपकी जो कन्वर्जन है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी। आप जो पैसे लगा रहे हैं उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर? तो एक आपको फायदा, एक इवेंट हमारा ये है कि हम रीसेल भी कर सकते। किसी ने मुझसे कैमरा खरीदा, मैंने कहा भाई ये कैमरा खरीदा है, मैं इसको ट्राइपॉड का भी बताऊं, मैं इसको जो है वो माइक के बारे में भी बताऊं, मैं इसको लाइट्स के बारे में भी बताऊं, क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि भाई ये शख्स ने मुझसे ये खरीदा है। तो इस वजह से भी रीटारगेटिंग, मतलब वो बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर ये भी आता है। ठीक है ना? जैसे किसी की वो है अपना, जैसे फल की शॉप है, तो वो फल के अंदर जो है इसी तरीके से रीटारगेट कर सकता है। भाई एक तरह का फ्रूट आया, उसमें मजीद कैटेगरीज आई, इसको पता होगा कि मेरे कौन कौन से लोगों ने मुझे ऑर्डर दिया इस पर्टिकुलर फ्रूट का। और मैं अगर चाहता हूं, मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर ये है कि मैं इनको कोई दूसरे किस्म का फ्रूट सेल करना चाहता हूं, तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी ऐसे बनाऊंगा कि भाई मैं उनको मोटिवेट करूंगा। क्लियर? तो इन जगहों पे आपकी रीटारगेटिंग जो है ना वो यूज हो सकती है। तो हाउ इज दैट? गुड? ओके। अब इसके अलावा भी है, फेसबुक ने जो है कहा कि नहीं, यहां तक नहीं, मैं आपको और भी इतना अबंडेंस दे दूंगा कि आप लोग बोलोगे कि बस मुझे फेसबुक को छोड़ के किसी को नहीं और किसी के पास नहीं जाना। वो क्या? और ये उसने कहा भाई देखो, हो सकता है कि आपके पास सिर्फ 500 की लिस्ट हो सकता है कि सिर्फ 5000 की लिस्ट हो, लेकिन आप चाहते हो कि यार मुझे ऐसे ही लोग जो है ना वो और मेरी लिस्ट में दाओ, मैं ऐसे ही लोग जिनके इंटरेस्ट, जिनके बिहेवियर, जिनके एक्शंस ऐसे हैं जो कि मैं तुम्हें लिस्ट दे रहा हूं, ऐसे लोगों के इंटरेस्ट वालों को ढूंढो फेसबुक पे और मेरा ऐड उनको दिखाओ। ताकि देखो, मैंने लीड कैप्चर की, सपोज अपने किसी प्रोग्राम के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो मुझे जो है एक खास ग्रुप ने, सपोज 200 लोगों ने लीड दे दी, मुझे दे दिया नंबर अपना। ठीक है? अब मैंने फेसबुक वो नंबर लिया और मैंने फेसबुक को कहा भाई ये देखो ये 200 लोग हैं ना,
इनका डेटा तुम देखो अपने पास, इनके इंटरेस्ट क्या है, क्यों? क्योंकि फेसबुक के पास 2000 डेटा पॉइंट्स हैं, वो इतने डिफरेंट तरीके से एक्चुअली किसी पर्सन को प्रोफाइल को देखता है, ठीक है। उसमें से वो क्या करेगा कि जो बिल्कुल क्लोज्ड मैच होगा ना, उसको आप चाहें कि भाई जो बिल्कुल क्लोज्ड मैच हो वो दिखाओ, वो उसको दिखाएगा। आप बोलोगे नहीं बिल्कुल क्लोज नहीं, ये क्लोज भी हो लेकिन थोड़ा सा दूसरे इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, उनको भी दिखा दे। तो आपके ऊपर ये, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसको जो है वो मजीद उसकी रेंज को कितना बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी आज आप लोग देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक और नया फीचर इन्होंने डाला है, लाइफ LTV, लाइफ टाइम वैल्यू फीचर, कि भाई आपके पास ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपसे खरीदा है, किसी ने $100 की चीज खरीदी, फिर वो बार बार भी खरीदता रहा, फिर उसने जो है या एक दफा खरीदी, किसी ने $1 की चीज खरीदी। आपने कहा भाई मैं अगर फेसबुक को ये डेटा भी दे दूं कि ये जो शख्स है ना, इस शख्स ने मुझसे इंग्लिश लैंग्वेज का 3000 का कोर्स खरीदा है। आपके पास डेटा होता है, हमारे पास डेटा है इंग्लिश लैंग्वेज, तो भाई इसने मुझसे 3000 का प्रोडक्ट खरीदा, मैं बता दूं उसको, $3 बता दूं, क्योंकि डॉलर में बताना होगा, $3 मैंने बता दिया उसको। अब फेसबुक क्या करेगा कि बिल्कुल वो और भी ज्यादा ऐसे, देखो कस्टमर जो है, एक होता है इंक्वायरी, एक होता है कस्टमर जिसने पे कर दिया, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपने कहा भाई ये पेरेंट्स ने है ना, इन्होंने मुझे पे किया हुआ है, इनका डेटा आपने निकाला और फेसबुक को दे दिया। फेसबुक एग्जैक्टली क्लोजेस्ट मैच विद दोज इंटरेस्ट और बिहेवियर्स जो उनके होंगे, उनको एक्चुअली एड दिखाएगा, तो उससे आपकी जो कन्वर्जन है वो और भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम इन तमाम चीजों को देखते हैं, वन बाय वन एक एक उसको देखेंगे, प्लस हम फेसबुक के पिक्सेल्स को भी देखेंगे कि फेसबुक के जो पिक्सेल्स हैं उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। देखो फेसबुक पिक्सेल्स का मतलब यह है कि जब आप एक ऐसा कोड जो कि फेसबुक आपको आपकी एक यूनिक आईडी पे देता है, जैसे आपने अपना प्रोफाइल अकाउंट बनाया, तो उस प्रोफाइल अकाउंट के ऊपर आपने जैसे ही अपना वो एड अकाउंट बनाएंगे तो आपको वो एक पिक्सल जो है वो अलोकेट कर देगा, एक आईडी अलोकेट कर देगा, उसके एसोसिएट कर देगा उसके साथ कोड। वो कोड उठाकर आपने जो भी पर्टिकुलर वेबसाइट प्लेटफॉर्म, थर्ड पार्टी वेबसाइट प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, आप वर्डप्रेस यूज कर सकते हैं, आप शॉपिफाई यूज कर सकते हैं, आप विक्स यूज कर सकते हैं, और भी पूरी लिस्ट है जो मैं आपको दिखाऊंगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। वहां पर जाकर आप उस कोड को या तो एम्बेड खुद कर दें अगर आता है, अगर नहीं आता तो कोई आपकी जरूरत नहीं कि आपको ही आना चाहिए, आप उस कोई ना कोई तो वेबसाइट को देख रहा है, उस वेबसाइट वाले को आप उसको दे दें कि भाई ये जाकर जो है वो उसको एम्बेड कर दे। अच्छा, यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, वो ये बताना चाह रहा हूं कि देखें जब भी आप अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो अगर तो आप नए विजिटर्स को जो कि इस वक्त स्ट्रेंजर्स हैं, उनको आप चाहते हैं कि वो आपके लिए पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपके वेबसाइट को विजिट करें। भाई वेबसाइट आपके प्रोडक्ट की, आपके ब्रांड की, आपके कंपनी की एक रिप्रेजेंटेशन है, ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन है, ऑनलाइन प्रेजेंस आपके पास इस वेबसाइट के थ्रू है ना। इस पर सारी डिटेल आपकी मिलेगी, सारे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, सारी चीजें, उसके बेनिफिट्स, वो सारे इधर होंगे, पिक्चर्स भी यहां पर होंगी सारी, ठीक है। आप वहां पर ही बना सकते हैं, लेकिन जो डिटेल आप कह सकते हैं कि भाई वेबसाइट, क्योंकि जब आज भी लोग जो है वो ज्यादातर अगर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को ढूंढेंगे तो वेबसाइट ढूंढते हैं ना, ठीक है। आज भी अगर आप जो है वो फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर सर्विसेज चाहिए, इंटरनेट की सर्विसेज चाहिए, तो आप चाहेंगे कि भाई मैं गूगल करूं, मैं देखूं कौन कौन सी बेस्ट सर्विसेज हैं। तो यहां पर आप जब सर्विसेज को सर्च करते हैं तो उस सर्विसेज को सर्च करने पे जो रिजल्ट्स आते हैं वो भी एक तरीकेकार है जिसे हम सर्च मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, जिससे हम अपने उस पर्टिकुलर
प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोमोट कर सकते हैं। उसमें पेड भी हैं और अनपेड अप्रोच भी है, ऑर्गेनिक भी है और पेड भी है। ठीक है, अब उसको 2 मिनट के लिए भी छोड़ दें। मैं अब ये बताना चाह रहा हूं कि आपके पास ये एक एड है और हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, इन सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें ट्रैफिक मिलता है और हमारी स्ट्रेटेजी ये होती है कि हम उस ट्रैफिक को वेबसाइट पे मूव करें। ये हमारी स्ट्रेटेजी होती है ना कि हम उसको स्ट्रेंजर से विजिटर बनाएं। ठीक है, शुरू में हो सकता है आपके 10,000 लोग हैं जो आपको जानते हो, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई 10,000 के बजाय अब 50,000 मेरा गोल है। मैं एज अ मार्केटिंग मैनेजर हायर हुआ हूं और मेरा ये गोल है, मैं डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हूं, ठीक है, ये सोशल मीडिया मैनेजर हूं और मुझे जो है ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है कि भाई इनके 10,000 लोग इनको जानते हैं। कैसे पता चला? वेबसाइट पे विजिट्स कितने हो रहे हैं पता चल गया। मैंने कहा मुझे उसको बढ़ाना है, मेरा ऑब्जेक्टिव मैं 50,000 लोगों को लेके आऊं। तो आप क्या करेंगे? स्ट्रेटजीज बनाएंगे। अब वो जो स्ट्रेटजीज होंगी तो आप बोलेंगे यार फेसबुक पे ना कस्टम ऑडियंस से आपने जो है वो चेक किया, ठीक है ना, ऑडियंस इनसाइट से आपने चेक किया कि भाई मेरे पास जो मेरी रेलिवेंस जो ऑडियंस है वो कितनी है, आपने ये देखा पहले। इसी तरीके से इसके अंदर एक और फीचर है लुक अलाइक ऑडियंस का, कि जिसमें आप 10,000 ऑलरेडी आपके पास लोग हैं तो आप ये देख लेंगे कि इसी तरह के मजीद लोग कितने हैं, तो आपको पता चलेगा कि भाई 7 लाख हैं। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि भाई मैं 7 लाख लोगों को टारगेट कर सकता हूं पहली। ठीक है, अब क्या करेंगे आप ना एक ऐड बनाएंगे। अब वो ऐड कोई भी हो सकते हैं, वीडियो ऐड हो सकता है, इमेज ऐड हो सकता है, ठीक है, ये दोनों ही ज्यादातर एक्चुअली आप करते हैं। और आप उस ऐड को कोई भी ऑब्जेक्टिव, सपोज आपका ऑब्जेक्टिव अगर अवेयरनेस का है तो आप अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है उसको वेब ट्रैफिक को मूव करना है तो आप वेब ट्रैफिक को मूव करने वाला ऑब्जेक्टिव लेंगे, ट्रैफिक जनरेट करेंगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव इस वक्त इंगेज करने का है कि भाई मेरे पास जो ऑडियंस है ना वो अवेयर तो है लेकिन अभी वो ब्रांड के साथ इंगेज नहीं हो रही है, इंटरेक्ट नहीं कर रही है, तो मैं चाहता हूं कि वो इंटरेक्ट भी करे। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा एक आध हमने ऐड सिर्फ इंगेजमेंट वाला है, वो मैसेज करे, कमेंट्स करे, शेयर करे, लाइक करे। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो लोग जो है ना ब्रांड के साथ इंगेज हों। इंगेज होंगे तो रिलेशनशिप बनेगा। क्लियर? अच्छा, अब ये जो सारे मेरे पास जो चैनल्स हैं, इन चैनल्स के ऊपर मैं उस ऐड को एक्चुअली प्रोमोट करूंगा और इस ऐड के थ्रू मेरा अल्टीमेट गोल ये होगा कि जो मेरे पास स्ट्रेंजर है, ठीक है, या जो स्ट्रेंजर नहीं भी है वो मेरे ब्रांड से अवेयर, और मैंने कैंपेन ऐसी लिखी करी है कि जो कि रीटारगेटिंग कर रही है, और मैं चाहता हूं कि यहां से फिर उन लोगों को मैं वेबसाइट पे भेजूं, फिर उनको मैं जो है ना बार बार वेबसाइट पे भेजूं, और वहां पे उसने कार देखी थी, वहां पे उसने फल देखे थे, वहां पे उसने क्लॉथ देखे थे, समर क्लॉथ देखे थे, वहां पे उसने लैंग्वेज प्रोग्राम्स देखे थे। मैं बार बार उसको वहां पे लेके जाऊं। जब मैं बार बार उसको लेके जाऊं तो उससे क्या होगा कि अगर फर्स्ट टाइम आपका आपका स्ट्रेंजर है तो वो आपका विजिटर बन जाएगा, ठीक है, और अगर ऑलरेडी अवेयर्ड है आपके ब्रांड से तो आपकी इस मार्केटिंग कैंपेन से एक्चुअली वो रीविजिट कर लेगा। तो यहां पर जब हमें रीविजिट कराने होंगे तो हमें रीटारगेटिंग की अप्रोच को यूज करना पड़ेगा, ताकि, और रीटारगेटिंग दायरे है आप उनको ही करेंगे ना, आप उन्हीं को ही करेंगे ना कि जो लोग ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे एज कंपेयर टू उन लोगों के जिन्होंने कभी भी विजिट नहीं किया। तो आपकी अप्रोच ये होगी, ठीक है। यहां पे पहुंचकर अब आपका जो काम होगा वो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप उसकी लीड जनरेट करें। अब ये मैं सारी पुरानी लर्निंग को यहां पे कनेक्ट कर रहा हूं आपकी, ठीक है। पहले स्ट्रेंजर था, स्ट्रेंजर से आपने उसको विजिटर बनाया या रीविजिटर बनाया। यहां पर आपके पास कोई ना कोई लीड जनरेट करने का एक्चुअली मैकेनिज्म वेबसाइट पे होना चाहिए। आपके होम पेज ऐसा बना हुआ होना चाहिए कि अब आपका वो जो विजिटर है वो कन्वर्ट हो जाए लीड के अंदर। अब उसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स, अगर मेरा कोचिंग है तो मैं उसको फ्री दूंगा 20 मिनट सेशन कोचिंग का, दैट विल बिकम अ लीड। और अगर फॉर एग्जांपल किसी का फिजिकल प्रोडक्ट है
तो वो उसको 20%, 25%, बाय 1 गेट 1 फ्री। सपोज सबवे है तो मैं उसको कहूंगा भाई डाउनलोड कूपन, ओके, बाय 1 गेट 1 फ्री। जैसे वो क्लिक करेगा उसकी लीड कैप्चर हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने उसको क्या किया, लीड तो बना दिया, वो इंटरेस्टेड था, मोटिवेट करके उसने कूपन को भी डाउनलोड कर दिया। अब सपोज मैंने अपने स्टोर को बताया भाई 100 डाउनलोड हुए हैं आज, इसका मतलब है कि कम से कम उसमें से कुछ लोग तो आएंगे। अब कल मुझे बताना, कल उसने बोला कि सर हमारे पास 10 रिडीम हुए हैं। हमने कहा अच्छा 10 हुए हैं। हमने कम्युनिकेशन ईमेल की चलाई, हमने कहा स्कैरिसिटी कॉन्सेप्ट, इफ यू विल नॉट use this coupon it will expire, we are just reminding you, okay, ऐसा है। तो आप कम्युनिकेशन वहां से ईमेल मार्केटिंग की कर सकते हैं। दूसरा, आप उन लोगों के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन है, आपने उन 10 लोगों की लिस्ट बना ली और 90 लोगों की भी लिस्ट बना ली। आपने फेसबुक को बोला कि भाई तुम जो है इन 90 लोगों को एक दूसरा ऐड दिखाओ, ये वाला, कि ठीक है ना, योर कूपन इज एक्सपायरिंग, या कूपन इज एक्सपायरिंग, इस तरह का टक 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 टक, ठीक है। अब वो उसमें से फिर 10 लोग भागेंगे, क्या कुछ है सायरन बज रहा है ये वो सब। अच्छा, फिर आपका वो, और उसमें से एक्सक्लूड कर दो, उन 10 लोगों को मत दिखाना जिसने मुझसे कूपन लिया है, जिसने मुझसे कूपन रिडीम कर लिया उसको नहीं दिखाना। अब उसको क्या दिखाना, अब उसको बोलना कि यार ये प्लेटर लो, प्लेटर जरा 3000 रुपए वाली चीज है, मैं तुम्हें इसके ऊपर जो है वो 6 कुकीज फ्री देता हूं, वो वर्थ 600 रुपीज की। आप इसको अप्लाई कर लें फ्रूट के ऊपर। आपको फ्रूट का प्लेटर बेचना है, आप उसको आम का टोकरा बेचना चाह रहे हैं, आप उसको कोई ना कोई इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन को देख के कि भाई मुझे ये सेल्स अचीव करनी है। ये सारी की सारी सेल्स आप अचीव कर सकते हैं, ये सारे के सारे गोल्स आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इतने लोग आए आपके पास, उसके बाद वो फॉलो अप नहीं हो रहा है, आप इनको फेसबुक को बता दें कि अंकल फेसबुक इज नॉट कमिंग, दोज 100 पीपल एक्चुअली विजिटेड, ओके, टुक इंक्वायरी, wasted my time but did not actually take admission. Show them this scary actually ad that if you will not return to me, you will actually lose this opportunity forever. Just kidding. एक एग्जाम्पल दे रहा हूं एड की, ठीक है, कि यू कैन डू दिस थिंग इफ यू वांट, यू कैन डू दिस थिंग इफ यू वांट, ठीक है। तो आप लोग जैसे फेसबुक को समझ रहे हैं, वो इतना सिंपल भी नहीं है, ठीक है। उसमें इतने ऑप्शंस हैं कि अभी मैं अब आपको स्टार्ट करूंगा बताना तो आप बोलोगे बस बस बस, आप रन भी नहीं कर सकोगे, हैं? हाँ, तो एक ऑब्जेक्टिव तो आपका हुआ, स्ट्रेंजर से विजिटर बनाया, विजिटर से लीड बनाया, लीड से हमने उसका कूपन रिडीम कराया तो उसको कस्टमर बनाया। तो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या था कि वो कस्टमर बने। अगर कोई स्कूल का पेरेंट है, स्कूल के पेरेंट को हमने ऐड दिखाया, भाई आप जो है ना वो गेट फ्री असेसमेंट ऑफ योर चाइल्ड फ्रॉम एक्सपर्ट इन अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, ये हमने एक ऐड बनाया। और मैं कहा लीड जनरेट करते हैं, लीड जनरेट नहीं करते तो यहां पे हमने लैंडिंग पेज बनाया हुआ है। सपोज हमने यहां से लर्न मोर का कॉल टू एक्शन लगाया, ऐड लगाया और ऐड दिखाना शुरू किया। उनको जो कि ऑलरेडी मेरे पास पेरेंट्स हैं, मैंने उनका बता दिया फेसबुक को कि भाई ये मेरी लिस्ट है, इन लिस्ट के जैसे दूसरे लोग हैं ना, उनको मेरा ये ऐड दिखाओ कि गेट फ्री असेसमेंट फॉर योर चाइल्ड, ऑफ योर चाइल्ड बाय एन एक्सपर्ट ऑफ अर्ली चाइल्ड एजुकेशन। अब उसने क्या किया, वो उन लोगों के पीछे लग जाएगा, उनको दिखाएगा सबसे पहले, क्योंकि पैसे लिए हैं आपसे, वो उसको दिखाएगा कि भाई ये देखो, ठीक है, जो उसकी तरह की ऑडियंस होगी, ठीक है। उससे क्या होगा, हम उसको लैंडिंग पेज पे लेके जाएंगे। आप लोगों को अब पता चला लैंडिंग पेज क्यों हम पढ़ा रहे थे, इसलिए कि मुझे उसको डेलिबरेटली लैंडिंग पेज पे लेके जाना है। क्यों? क्योंकि वो लैंडिंग पेज उसको बेनिफिट के बारे में एक्सप्लेन करेगा, जो कि मैं शायद फेसबुक पे नहीं कर सकता। लैंडिंग पेज पे मेरी हो सकता है एक वीडियो चल रही हो और वो वीडियो एक्सप्लेन कर रही हो कि भाई देखो ये फला फला पेरेंट्स आए थे, इन्होंने जब अपने बच्चे को असेस कराया
तो उनको पता चला कि उनके बच्चे के अंदर 9 ऐसी स्किल्स हैं जिससे वो ये पर्टिकुलर चीज जो है बहुत फास्ट सीख सकता है, लेकिन ये 2 ऐसी कमी है कि जिसकी वजह से ये मैथ के अंदर पीछे रह जाएगा। ठीक है, अब वो उसने बोला भाई मैं भी जाता हूं, मैं भी देखता हूं कि चलो भाई मुझे भी बताओ, फ्री है तो मैं दे देता हूं। अब फ्री हुआ इसका मतलब है लीड में कन्वर्ट हुआ, नॉन विजिट स्ट्रेंजर से विजिटर ऑफ माय वेबसाइट, चाहे वो लैंडिंग पेज हो, वहां से मैंने लीड जनरेट की कि भाई इफ यू वांट टू बुक अ फ्री 20 मिनट्स फ्री असेसमेंट क्लिक दिस बटन, क्लिक किया, लीड कैप्चर हुआ। उसने कहा भाई मैं 11 बजे आऊंगा मंडे को। ठीक है, अब हमारे पास पीछे ईमेल की कैंपेन चलेगी। भाई जो लीड आएगी मेल चिप में उसको पहली ईमेल जाएगी, वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर अवेलिंग दिस 20 मिनट्स फ्री सेशन, डेमो, कूपन, जो भी। अब आपकी कम्युनिकेशन शुरू हो गई उसके साथ, जैसे एक बंदा बात करता है उस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन शुरू हो गई उसके पास। ठीक है, अब 2 दिन के बाद ऑटोमेटेड ईमेल के थ्रू एक रिमाइंडर चल जाएगा, ओके, वी जस्ट वांट टू रिमाइंड यू दैट यू हैव ऑलरेडी स्केड्यूल्ड योर मीटिंग विद मिस सना सपोज, ओके, सो इट इज जस्ट अ सॉफ्ट रिमाइंडर। और 12 घंटे पहले ईमेल एग्जीक्यूट हो गई उस टाइम से कि भाई ये आपकी आज मीटिंग है। तो इससे क्या होगा कि मेरे कन्वर्जन बढ़ेगा। उसमें भी ऐसा हो सकता है कि 100 लोगों ने बुक कराया, हो सकता है 50 लोग ना आए, हो सकता है, लेकिन 50 लोगों को जो आने वाला जो हमने काम किया ना, दैट वाज आल्सो एक्चुअली इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। मेरी पूरी इंटीग्रेट हो गई थी मार्केटिंग। मैंने अभी तक जो भी पढ़ा, मैंने लैंडिंग पेज देखा, मैंने लीड मैग्नेट देखा, ठीक है ना, मैंने लीड फॉर्म से लीड जनरेट किया, मैंने हेडलाइन देखा, एड बनाना देखा, मैंने वीडियो एड देखा। हमने कुछ वीडियो एड्स बनाए प्रोमो को यूज करके, आपको हम भेजते रहते हैं ताकि आपको पता चले कि देखो दिस इज जस्ट यू कैन डू इट एज वेल। तो अब आपको वो एड वाला मसला नहीं रहा। अब आपको पता चल गया यार मुझे वीडियो एड बनाना है ना, ये थोड़े से पैसे लगेंगे, आई विल चार्ज क्लाइंट, आई विल शो देम अ डेमो, ओके। आप उस पर डेमो अपना अकाउंट डेमो बना के दिखा सकते हैं क्लाइंट को, और फिर वो बोलता है अप्रूव्ड। आप चाहें तो वो नहीं दिखाना चाहते ना, आप अपने उस पर वीडियो जैसे वो प्ले करें उसकी वीडियो बना लें। अब पाकिस्तानी लोग हैं ना, इतने ज्यादा पैसे तो आप ले नहीं रहे उससे कि वो आपको बोले नहीं मुझे तो वो रियल वर्जन दो। अब बोले भाई ये भी तुम्हें दे रहा हूं देखो, हैं अभी तो तुमने पैसे ही नहीं दिए मेरे को, तो उसको तो वही मिलेगा, अपना लोगो देखेगा, वहां पे बहुत जबरदस्त है वीडियो बनी हुई होगी, तो कितना खुश होगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या आ गया है उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं आज, ताकि वो जो पूरा आपने काम सीखा है ना, आपको आज पता चल जाए कि एक्चुअली वो कैसे यूज होगा। आपने शुरू में सबसे पहले सीखा था कि आप किस तरीके से अपनी एक कैंपेन रन करेंगे, लीड फॉर्म, फेसबुक का जो लीड फॉर्म है लीड जनरेट करने के लिए, हमने आपको डायरेक्ट अप्रोच बताई थी। उसके बाद उसमें 4 चीजें थी। एक चीज था कि भाई आप जो है वो अपना एड कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो आपको उस वक्त हमने सिर्फ इमेज वाला एड बनाया सिखाया था। फिर आपको लास्ट टाइम बताया कि इफ यू आर नॉट एडिटर और वीडियोग्राफर, यू कैन यूज दिस वेबसाइट, और उस वेबसाइट से यू कैन डेवलप वंडरफुल अट्रैक्टिव वीडियो एड्स, ठीक है। अच्छा, वो भी आपको पता चल गया। अब दूसरी चीज ये बताई थी कि भाई आप हेडलाइन कैसे लिखेंगे। तीसरी चीज आपको बताई थी कि भाई आप कॉपी राइटिंग कैसे करेंगे, हुक कैसे करेंगे। चौथी चीज आपको बताई थी कि आप चैनल को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि भाई आप लिस्ट बिल्डिंग कैसे करेंगे, तो लीड मैग्नेट, ठीक है। तो लिस्ट बिल्डिंग, लीड मैग्नेट यही है कि जब आप यहां से किसी को लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो लैंड कराएंगे ना, कहीं ना कहीं तो, या तो डायरेक्टली लीड कैप्चर कर लें, लेकिन लीड कैप्चर करके फिर ईमेल के थ्रू नर्चर करें उसको, कम्युनिकेशन करें उसके साथ, व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेशन करें, व्हाट्सएप के ऑटो रिस्पॉन्डर टूल्स के थ्रू उसको आप ऑटोमेट कर दें, उसके थ्रू आप करें। मैसेंजर है, मैसेंजर के थ्रू करें, समझ रहे हैं। तो आपके पास कम्युनिकेशन तो आपको करना ही पड़ेगा।
समझ में आ गया? तो लैंडिंग पेज, लीड मैग्नेट आप लोगों को इसलिए बताया था। अब समझ आ गया? उसके बाद आपको ईमेल ऑटोमेशन, ईमेल मार्केटिंग के बारे में बताया, मेलचिम्प सर्वर को कॉन्फ़िगर करना बताया। उसकी वजह यही थी कि जब आपकी लीड, जब ये विजिटर बन जाएगा, लीड बन गई, तो भाई कौन, क्या आप ही बैठ के हर वक्त उससे बातें करते रहेंगे? आप ही उसको फोन करते रहेंगे? आपने 3000 लीड जनरेट करेंगे, 3000 लीड जनरेट कर लिए, कौन 3000 लोगों को फोन करेगा? आज से पहले तो बोलेंगे कि ऐसा ही करते रहे थे, तो भाई आज से पहले 3000 लीड्स भी नहीं जनरेट कर पाए थे। आज से पहले आपकी महीने में 20 लीड जनरेट होती थी, आप उसको डिवाइड कर देते थे। आज 3000 लीड जनरेट हो चुकी हैं। 3000 को कैसे करेंगे? 300 को नहीं कर पा रहे हमारे लोग। अप्रोच यूज कर रहे हैं ना, वो कॉल वाली, नहीं समझ में आ रही मेरी बात? तो इस चीज को आपने समझ लिया कि ईमेल हमने फिर क्यों सीखी, और अब हमने फिर सोशल मीडिया चैनल्स को सीखना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई यहां पे ट्रैफिक्स हैं, यहां पे लोग हैं। हमने उसमें से फेसबुक को पकड़ लिया, फेसबुक के इंटरफेस को सीखा कि भाई कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि मिनिमम हमारी सेट होनी चाहिए, ताकि कोई हमें फेसबुक को भी सर्च करे तो हमारा मिल जाए। भाई हमारा एड्रेस होना चाहिए, हमारा उसके ऊपर एलियस नेम, जो यूनिक नेम होना चाहिए, ठीक है ना, @ करके आता है। फिर उसके ऊपर जो है वो आपके पेज का नेम हो, ठीक है। फिर उसके ऊपर ऐसे कंटेंट हो जो कि रेलिवेंट हो, आपका एड्रेस, टेलीफोन, टाइमिंग, ये सारी चीजें सेट हुई हुई हो। तो वो क्या होगा कि वो ज्यादा आपको, अगर आपको सर्च भी करते हैं तो जाहिर है कि चाहे फेसबुक पे सर्च करें चाहे कहीं भी, आपका नाम आएगा उसके ऊपर। उसके बाद हमने उसकी जो एड्स मैनेजर है और एड को जो क्रिएट करने के जो ऑप्शंस हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि भाई अवेयरनेस है तो रीच है, तो ट्रैफिक है, तो इंगेजमेंट है, तो लीड है, वीडियोस हैं, और फिर हमने देखा भाई कन्वर्जन है, ठीक है ना, और जो भी मजीद ऑब्जेक्टिव्स बहुत और भी हैं, ठीक है। और हर ऑब्जेक्टिव के अंदर फिर आप जाएंगे तो मजीद आपको डिटेल मिल जाएंगी, हमने वो भी देख लिया। अब आज जब हम इसको देख रहे हैं तो हम एक तरीके से एक ऐसी चीज को देख रहे हैं कि अच्छा, वहां तक तो हमें पता था कि हम लीड जनरेट करते थे, अवेयरनेस क्रिएट करते थे, एंगेजमेंट क्रिएट करते थे, ये हो गया। लेकिन अब हमारे पास ये ऑप्शंस भी आ गए हैं कि भाई ये जिन लोगों ने वहां जाके लीड नहीं जनरेट हुई, मैं उन लोगों को भी टारगेट करूं, और जो लोग मेरे पास कस्टमर बन चुके हैं, मैं उन जैसे लोगों को भी टारगेट करूं, ठीक है ना। जो मेरे वेबसाइट पे गया और उसने खास किस्म का एक्शन नहीं लिया, मैं उन लोगों को भी टारगेट करूं। आज हम वो चीज, एक एडवांस लेवल की चीज सीख रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? अब हम इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं कि हाउ यू कैन इंप्लीमेंट इट। और बहुत अगर देखा जाए तो एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है।